Hi guys, so it's 12:43 a.m. In the night. हम लोग कुछ खाने के लिए निकले थे एंड हम लोग 1-2 हफ्ते से सोच रहे थे कि वी शुड फीड स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स. डिले हो रहा था, निकल नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ प्लान्स थे. तो फाइनली आज मैंने डॉग फूड एंड कैट फूड फॉर स्ट्रे कैट्स एंड डॉग्स के लिए ऑर्डर किया है. हमने सोचा था कि हम जब भी बाहर निकलेंगे, हमारे घर से लेके जो भी रेस्टोरेंट खाने जाते हैं वहाँ तक जो भी रास्ते में हम लोग को डॉग्स दिखेंगे विच वी फील कि इनको खाना नहीं मिला है तो वी विल फीड देम. ये हमने आज से स्टार्ट किया है. अगर हमारी वीडियो देख के हमारे आसपास के लोगों को या फिर कोई भी अगर अननोन सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं तो आई फील कि अगर 3-4 लोग भी एक वीडियो से इंस्पायर होते हैं, दे ऑल्सो डू द सेम, मैं जो चाहती हूँ वो पूरा हो जाएगा. Reason being because I was also not an animal lover, but recently Jassi Lassi came into my life. You feel so connected with the pets, with the animals. जब मैं उनको देखती हूँ, उनका लाइफस्टाइल देखती हूँ तो आई फील कि यार ये लोग कितना मतलब कंफर्टेबल लाइफ हम उनको देने की कोशिश करते हैं, जितना कंफर्टेबल दे सकते हैं. एंड टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली विद अस. बट ऑन द अदर हैंड अब मुझे जब एनिमल इमोशन समझ आने लग गए हैं तो नाउ अब जब मैं स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स को देखती हूँ ना, आई फील सो बैड. इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी ऐसा सेट हो गया है कि मुझे रेस्क्यू वाले पेजेस एंड जो भी NGOs वाले पेजेस बहुत आने लग गए हैं, रील्स एंड वीडियोज़ एंड एवरीथिंग. तो आई फील सो बैड, मतलब आई फील सो हार्ट ब्रोकन जो भी हो रहा है. जिनके पास पेट पेरेंट्स नहीं है, जो लोग घर पे नहीं रहते हैं, रोड्स पे रह रहे हैं, उनके साथ बहुत बुरा होता है. तो मुझे वो पेजेस देख के, वो वीडियोस एंड वो रील्स देख के ही इंस्पिरेशन मिला. एंड आई फील कि वी नो कि दुनिया बहुत बड़ी है, इंडिया भी बहुत बड़ा है एंड बहुत बुरे लोग हैं, बट आई फील कि अगर 10% भी अच्छे लोग हैं एंड अगर उसमें से कुछ % लोग अगर चाहें कि हम चेंज लाने की कोशिश करते हैं एंड एटलीस्ट जिनको हम देख रहे हैं उनको हेल्प करते हैं, एटलीस्ट कुछ डॉग्स का तो पेट भरे, कुछ कैट्स का तो पेट भरे, कुछ एनिमल्स को तो हम बचा सकें एटलीस्ट जो हम देख रहे हैं, ताकि हम उस गिल्ट में ना रहें कि हम वी आर सो सेल्फिश. हम लोग सिर्फ अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से मतलब जितना कर सकते हैं एटलीस्ट उतना तो करें. तो वरुण ने कार से फूड निकाल लिया है एंड हियर वी गो एंड नाउ आई विल शो यू सम वीडियोज़ कि हमें कौन कौन से डॉग्स या इफ़ हमें कोई कैट्स मिली तो. सो ये वाले रोड में कैट्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है अभी, तो हमें मोस्टली डॉग्स ही दिख रहे हैं. तो आई विल शो यू सम वीडियोज़ एंड इट्स नॉट अ शो ऑफ, इट्स जस्ट इफ़ यू कैन ऑल्सो डू द सेम फॉर द डॉग्स एंड कैट्स विच यू कम अक्रॉस. थैंक यू. सो एक ये वाला डॉग दिखा है हम लोग को. वी आर इन विमान नगर इन पुणे एंड वील सी अगर ये खाता है कि नहीं. ये टिश्यू निकाल लो, साइड में रख देते हैं. वो देखो पेपर, शायद उसको पेपर पे नहीं खाना है, शायद उसको अलग ही खाना है. आजा आजा वरुण, इसको देना. एंड वहाँ दूर और भी कुछ डॉग्स दिख रहे हैं. So we got these 2 cuties. नहीं. सो गाइस, विमान नगर में 4-5 डॉग्स को फीड करवाने के बाद नाउ वी आर इन खराड़ी इन पुणे एंड अब इस एरिया में हमें कुछ डॉग्स स्पॉट हुए हैं तो वी विल फीड देम. एक किटन भी दिखी थी हम लोग को विमान नगर में, बट डॉग्स आ गए तो वो डर गई. हम वहाँ पे खाना रख के आ गए हैं बट वी कुडंट फीड हर क्योंकि डॉग्स आ गए थे एंड फिर से डॉग्स आ गए हैं. So cute.
This try is having fun, guys. वरुण गया है वो रोड के बीचों बीच, उसको कोई डॉग दिखा है. हाय छोटा बेटा. हेलो हेलो. He's enjoying. ये वरुण को पूरे डॉग्स के ग्रुप ने पकड़ लिया है. वरुण को शुरू से डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है. I was not a big fan of dogs, but now I'm neutral and now I support every animal because they all have life. I think every life has its importance and इनकी भी लाइफ की इक्वली इम्पोर्टेंस है. खुश हो गया, इतना खुश हो गया. सो यू कैन सी इनके लिए थोड़ा भी कुछ करो तो दे बिकम सो हैप्पी. माई मैसेज इज़ वेरी सिंपल कि बहुत थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं गाइस इनके लिए कुछ भी करने के लिए. तो प्लीज़ प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, फीड डॉग्स एंड कैट्स. मुझे सही में बहुत अच्छा लग रहा है इसको इतना खुश देख के. ही इज सो हैप्पी. हाय. सो गाइज, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग बट it's such a good feeling. It's actually such a good feeling when you do something selflessly, even for once. I don't know कि मैं कितना consistent रहूँगी इस चीज़ के साथ, but I wish I can and I think I will. Even if you do it once, it feels so good. Just try it once. And I think कि अगर आप एक बार try करोगे ना तो you will get addicted to that feeling because आजकल के टाइम पे हम जॉब करते हैं, काम करते हैं एंड यू नो वी आर लिविंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. तो हमें सेटिस्फैक्शन, खुशी और वो अच्छा फील हो ही नहीं पाता है. वी आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस इन सम और द अदर वे. सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देम. सो ट्राई एंड यू विल फील एक्चुअली गुड. ये एक और डॉग दिखा है एंड आई थिंक ही नीड्स हेल्प. ये एक और डॉग दिखा है हम लोग को खराड़ी में ही. तो ये हमारा आज का सेकेंड या लास्ट स्टॉप होगा क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट अपने घर वाले एरिया में पहुंच चुके हैं. रे ऑफ होप दे आर हैविंग. हम लोग को एक लॉट और दिखा है डॉग्स का. हम लोग ने इन लोग को थोड़ी देर पहले देखा था तो ये लोग कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहे थे खाने का. तो हम लोग ऐसा गेस कर रहे हैं कि इनको भूख लगी है. वरुण गया इनको फीड कराने के लिए बाहर. So some friendly dogs जो तुरंत खाने लग गए and then a dog who is taking time to trust and be friendly. And वो डॉग प्यार लेते हुए very cute moment.
तो आज के सारे डॉग्स को थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग अस फील गुड एंड फॉर मेकिंग आवर डे. दिखी नहीं है. सो हमने सोचा था कि अब सीधा घर जाएंगे, बट घर के जस्ट एक गली के बाहर हम लोग को ये थोड़े अनहेल्दी से 2 डॉग्स दिखे हैं एंड वी हैव टू स्टॉप हियर. गाड़ी आ रही है. ये दूसरा वाला थोड़ा सा हेल्दी है बट बहुत सैड सा बैठा था. एंड सेकंड वाला फर्स्ट वाला इज़ बिट अनहेल्दी. तो हमारा ये पेडिग्री अब ख़त्म हो चुका है. लास्ट का थोड़ा सा बचा था तो हमने इनको खिला दिया. सो गाइज वी आर डन फॉर द डे. वरुण कैसा लगा आपको आज? मस्त एकदम मज़ा आ गया. थोड़ा एक्सप्लेन करो ना कैसा लगा. अच्छा लग रहा है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मतलब ऐसे कुत्तों को खिलाया नहीं. मैं पहले काफ़ी खिलाता था ऑलमोस्ट डेली, बट रायपुर बिलासपुर दोनों. फिर अभी रायपुर आई थिंक 6-7 साल हो गए होंगे यार कि खिलाया नहीं था मैं, मतलब ऐसे प्रॉपर. तो अच्छा लग रहा है. मतलब कम से कम सोते टाइम आई कैन बी ग्रेटफुल ऑफ समथिंग कि एटलीस्ट आई गॉट अ चांस कि इनको खिला सकूं. मुझे भी थोड़ा ऐसे ही फीलिंग आ रहा है कि लाइफ के काफ़ी साल वेस्ट कर दिए हैं बहुत सारे टाइम पास वाली चीज़ें करके. वी शुड हैव डन समथिंग लाइक दिस बट इट्स नेवर टू लेट. तो अगर अभी भी स्टार्ट कर पाए हैं तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट इस उम्र में दिमाग में कुछ ये सब चीज़ें आ रही हैं एंड एटलीस्ट वी कैन डू समथिंग. खुला दिखेगा यहाँ पे कोका कोला दिख सकता है यहाँ पे. सो फॉर द बैकग्राउंड कोका कोला एक ब्लैक कलर की कैट है, सॉरी ब्लैक कलर का कैट है. मेल, इट्स अ मेल कैट. वो देखो वो. मैं उतरूं? हाँ उतर. आप यहीं रोक रहे हो गाड़ी? चलो तो कोका कोला को ढूंढते हैं. दैट इज कोका कोला. हाय हाय बेटू. हाय. अभी इसको देखना, ये प्यार किया. हाँ अरे यार सो हम लोग को ज़्यादा कैट्स दिखी नहीं थी तो कैट फूड हमारे पास पड़ा है एज इट इज़. एक ही कैट दिखी थी बस. तो अपने सोसाइटी के एटलीस्ट एंड करते करते एक कैट तो दिख गया हमें. 2 और है, वो लोग पता नहीं कहाँ छुप के. हाँ 3 और है शायद, बट वो पता नहीं कहाँ छुप के रहते हैं. एक आध बार ही दिखते हैं बट दिस वन इज़ कॉन्स्टेंट. ये हमेशा दिखता है. आजा. सो वरुण जब भी इसको लेके जाता है या अकेले नहीं जाता है, मेरा वेट करता है. चलो मेरा बेटा आजा. हाँ चलो, इसको साथ में चलना बराबर. इधर आओ.